जय माँ जालपा। दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस बात को ध्यान से नोट करते हुए चले जाएगा। आज से हम बात करेंगे मेष लगन से लेके मीन लगन तक राहु की प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ राहु अच्छा होने वाला है, कहाँ राहु बुरा होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। राहु देवता की डिग्री देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो कुंडली में कितने अंश पर बैठा है। फल भी उसी अंश की डिग्री के हिसाब से ही मिलेंगे। जितने कम अंश का होगा उतने ज्यादा अच्छे फल होंगे, और जितने ज्यादा अंश का होगा यानी राहु देव 27, 28, 29 डिग्री पर हैं तो वो कम बुरा प्रभाव देंगे। अगर राहु देवता 10-12 डिग्री के होते हुए चले जाएं तो वो पाप प्रभाव ज्यादा देते हुए जाएंगे। इस बात को ध्यान से नोट कर लेना और समझ भी लेना। आपको समझाने के लिए मैं मेष लगन की कुंडली से शुरू करूंगा और राहु किन किन घरों में कैसे कैसे फल देगा। अब आप ध्यान से कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और इस बात को नोट करते हुए चले जाएं, ताकि आपको किसी भी पंडित के पास जाने की जरूरत ना पड़े और आप अपनी कुंडली की कैलकुलेशन भी खुद कर सकते हैं। पहले से शुरुआत करूंगा। पहले ही घर मेष लगन की कुंडली का है। अगर किसी जातक की मेष लगन की कुंडली है और लगन में ही राहु पड़ा है, यानी पहले घर पर राहु पड़ा है, मंगल देवता की राशि में राहु पड़ा है, तो राहु देवता कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। राहु देवता की दृष्टि 5, 7, 9 पर होती है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मेष राशि लगन में राहु पड़ा है तो वो सदैव कुंडली को खराब ही करेंगे। संतान भाव को खराब करना, पार्टनरशिप को खराब करना, डेली वेजेस को खराब करना, पिता से कभी बनने नहीं देना। राहु देवता 5, 7, 9 को पूर्ण खराब करेंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। क्यों? क्योंकि वो अति शत्रु के घर पे बैठे हैं। वो कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाले। कुंडली में वो सदैव मारक ही रहेंगे। राहु देवता यहाँ होंगे तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा। राहु देवता घर पर पड़े हो यानी वृष राशि के हो तो राहु देवता इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन है प्रिय दर्शकों, कि शुक्र देवता भी कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड होने चाहिए। राहु देवता उच्च के हो गए और शुक्र देवता के घर में शुक्र देवता अच्छे हैं तो राहु देवता इस लगन कुंडली में प्रोफेशन हाउस में, ऑब्स्टेकल में, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा से इंसान को बाहर निकाल देंगे और उसका अच्छा एडवांटेज इंसान को दे देंगे। राहु देवता यहाँ होंगे मिथुन राशि के तीसरे घर पे। यहाँ भी राहु देवता उच्च के ही माने जाते हैं तो यहाँ भी वो एडवांटेज ही देंगे। उस जातक की बोल्ड पर्सनैलिटी बना देंगे। कभी भी राहु देवता को दोष लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उच्च के हो गए, बाध्य हो गए हैं अच्छा करने के लिए। अगर आपका राहु यहाँ पड़ा हो और केतु यहाँ पड़ा हो और बाकी के ग्रह कहीं भी पड़े हों और किसी ने बोल दिया काल सर्प दोष हो गया है, कभी भी नहीं मानिएगा। पत्री उससे वापिस लेके घर चले जाना। वो बंदा आपको उल्लू बना रहा है। क्यों? क्योंकि राहु देवता उच्च के हैं और केतु देवता भी उच्च के हैं और दोनों ही बाध्य हो गए हैं यहाँ अच्छा फल देने के लिए। अगर राहु देवता चौथे घर पर पड़े हों कर्क राशि में, यहाँ भी वो उच्च के हो गए। ये सदैव यहाँ प्रॉब्लम ही देंगे। भूमि, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, माता, ये सारी चीजों का घर है। ये चंद्रमा की राशि अति शत्रु की राशि है। अगर राहु देवता यहाँ आ गए सदैव नुकसान ही देंगे। लेकिन डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात को अपने दिमाग पर जरूर रखना, इसे भूल मत जाना। अगर राहु देवता पंचम घर यानी सिंह राशि में पड़े हो, माइंड कभी भी स्टेबल होने नहीं देंगे। सदैव औलाद से परेशानी होने का योग बनता है, स्टमक से परेशानी का योग बनता है। क्यों? क्योंकि अपनी अति शत्रु की राशि में और ये कुंडली का मूल त्रिकोण भी है। पिता पे दृष्टि डाली, लाभ पे दृष्टि डाली, लगन पे दृष्टि डाली, ये तीनों भावों को भी खराब कर देंगे क्योंकि ये मारक हो गए। राहु देवता छठे भाव में पड़े हो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हाँ, बुध कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गया तभी यहाँ राहु देवता अच्छा फल देंगे। कंपटीशन में जीत दिलवा सकते हैं, अनसर्टेन गेन दे सकते हैं, प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं। यहाँ से दृष्टि प्रोफेशन हाउस, यहाँ से दृष्टि विदेश यात्रा पे, यहाँ से दृष्टि परिवार में पड़ेगी, यहाँ से दृष्टि राहु देवता की 5, 7, 9 पर पड़ेगी तो वहाँ भी अच्छा फल दे सकते हैं। परिवार से दूर ले जा सकते हैं। अगर परिवार से दूर जाने का योग बनता है तो प्रोफेशन और विदेश सेटलमेंट का योग भी बनता है।
परिवार से भी डिटैचमेंट भी राहु देवता ही करवाते हैं। अगर राहु देवता तुला राशि में पड़े हों यानी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, सदैव अच्छा फल देंगे। लेकिन शर्त इतनी सी है, राहु देवता जिस घर में गए हैं उस घर का मालिक भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु देवता के पास अपना कोई घर है ही नहीं। राहु देवता जिस घर गए हैं उस घर का कैरेक्टर उन्होंने वैसे ही अडॉप्ट कर लेना है। शत्रु के घर गए हैं तो वो सदैव बुरा ही करेंगे। मित्रों के घर गए हैं तो कंडीशन ये है कि उसका मित्र अच्छा होना चाहिए। अगर उसका मित्र बिगड़ा हुआ है, आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप भी किसी मित्र के घर जाते हो, अगर वो बिगड़ा हुआ है तो आपका बिगड़ना भी तय है। इसलिए राहु देवता यहाँ पड़े हों और शुक्र देवता 6, 8, 12 में कहीं भी पड़े हों तो राहु देवता कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, हमेशा परेशानी ही देंगे। अगर शुक्र देवता अच्छे पड़े हुए और राहु देवता 7वें भाव में पड़े हुए सदैव अच्छा फल देंगे। राहु देवता यहाँ पड़े यानी स्कॉर्पियो राशि में और कुंडली के 8वें घर पर पड़े हों, यहाँ राहु देवता नीच के माने जाते हैं। तो राहु देवता यहाँ कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। सदैव इंसान को परेशानी, दिक्कत, ऑब्स्टेकल, फिजूल खर्चे, यहाँ से दृष्टि डाली खर्चे पे नुकसान, यहाँ से दृष्टि डाली परिवार पे नुकसान, यहाँ से दृष्टि डाली माता, भूमि, मकान, गाड़ी, वहाँ पर भी नुकसान, हर चीज का नुकसान। और ये खुद ऑब्स्टेकल पे बैठे हैं और सदैव ऑब्स्टेकल ही देते रहेंगे। कभी भी इंसान ऑब्स्टेकल से बाहर नहीं आने वाला। जैसे पहले उसका स्कूटर खराब हुआ, उसने वो ठीक करवाया, फिर उसके बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, फिर उसने गाड़ी ठीक करवाई, फिर गाड़ी के बाद उसके घर का फ्रिज खराब हो गया, तो वो इस चक्रव्यूह में हमेशा फंसा ही रहता है। उस इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल चलता ही रहता है। अगर राहु देवता 9वें घर यानी धनु राशि पर पड़े हों तो भी राहु देवता की नीच की राशि मानी जाती है। यहाँ इंसान जल्दी ही धर्म को मानने वाला नहीं होता है, पिताजी की जल्दी सुनने वाला नहीं होता है, पिता की केयर करने वाला नहीं होता है। विदेश यात्रा जरूर कर लेता है, राहु विदेश यात्रा के कारक हैं, लेकिन 9वें घर पर पड़ा हुआ राहु सदैव नुकसान ही देता है, क्योंकि वो यहाँ नीच का हो जाता है। नीचता वाला कैरेक्टर इंसान में डेवलप कर देता है। राहु देवता ने लगन पे दृष्टि डाली, उसका नुकसान। राहु देवता ने भाई बहन पे दृष्टि डाली, उसका नुकसान। राहु देवता ने संतान पे दृष्टि डाली, संतान होना उसका डिले करवा देता है। संतान 2-4 साल बाद जाकर होती है। राहु देवता डिले का कारक है। जहाँ भी वो दृष्टि डालेगा उस जगह पर भी देरी ही करेगा। राहु देवता यहाँ बैठे हो शनि देव की साधारण राशि में, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ राहु देवता बहुत अच्छा फल देंगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि शनि देव की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, यानी ग्रह जिस घर गया है अगर वो ग्रह ठीक नहीं है तो कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर राहु देवता यहाँ बैठे हैं और शनि देव लगन में बैठे हैं और शनि नीच में पड़े हों तो राहु देवता अपनी दशा और अंतरदशा में सत्यानाश कर देगा। अगर शनि देव उच्च और अच्छे घर पर पड़े हों तो जब भी राहु देवता की दशा और अंतरदशा आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो राहु देव के रिजल्ट शनि देव पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो शनि देव के घर गया है, अपने मित्र के घर गया है। अगर शनि देव की प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई तो राहु देव कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाला, और शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो राहु देव बहुत ही अच्छा फल देगा। जैसे गेस्टेड पोस्ट दिलवा सकता है, राजनीति करवा सकता है, फॉरेन जाके जॉब का सेटलमेंट करवा सकता है, फॉरेन जाके रिलेशन बना सकते हैं। ये सारी चीजें राहु देवता करवा सकते हैं। राहु देवता 11वें घर पर पड़े हों, शनि देव की कंडीशन यहाँ भी लागू होती है दोस्तों, क्योंकि शनि देव इस लगन कुंडली में 11वें घर के मालिक हैं। अगर शनि देव इस लगन कुंडली अच्छी जगह नहीं पड़े हैं तो राहु देवता ने पूर्ण अपनी जिंदगी में अच्छा फल देना ही नहीं है। अगर शनि देव बिगड़े हुए हैं तो भी राहु देवता मित्र होने के बाद भी बुरा ही रिजल्ट देंगे। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। राहु देवता खर्च भाव में पड़े हों कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाले। जिंदगी में सदैव ध्यान रखना। क्यों नहीं देने वाले? एक तो ग्रह पापी, ऊपर से 12वें घर पर बैठ गए, इंसान भोग विलास में जाना शुरू हो जाता है और वो टोटली नेगेटिव होता है और यहाँ आउट ऑफ द वे होता है, यहाँ वो इलीगल होता है। यहाँ से दृष्टि राहु की 4थे घर पर माता, गाड़ी, वाहन, भूमि, सबसे परेशानी। यहाँ से दृष्टि 6ठे घर पर रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, सारी प्रॉब्लम देता है।
यहाँ से दृष्टि 8वें घर पर डालता है। फिजूल की ऑब्स्टेकल जिंदगी भर लगी रहती है। खुद बे के घर पर बैठा है, सारी जिंदगी उस इंसान से अपना खर्च ही नहीं संभाला जाता। अपनी पूर्ण राहु की दशा में जब भी राहु की दशा और अंतरदशा चलती है, वो सदैव अपने फिजूल खर्चों पे उलझा रहता है, जिससे हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। फालतू के खर्चों में उलझा रहता है जिसका कोई घर के लिए यूज नहीं होता। जैसे शगुन देना, किसी भाई का नुकसान हो गया तो आपको पैसा देना पड़ गया, वहाँ पैसे देने पड़े। ये सारी चीजें जिसका हमारे लिए कोई वैल्यूएशन नहीं है, जहाँ पैसे देने पड़े उसे हम फिजूल का बे बोला जाता है। यहाँ राहु देवता पूर्णतः नेगेटिव फैक्टर देता है। राहु देवता पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है और इंसान को ये समझ नहीं आ रहा होता है मेरे खर्चे रुक क्यों नहीं रहे, इतना भागने के बाद भी अपने खर्चे में पूरे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये ध्यान जरूर देना दोस्तों, अगर राहु देवता अपने 7वें 10वें 11वें मित्रों के घर पर पड़े हैं तो उनके मित्रों की स्थिति देखना जरूरी है। अगर 7 नंबर पे पड़े हैं तो शुक्र देव की स्थिति देखना। अगर 10 या 11 पर पड़े हैं तो शनि देव की स्थिति देखना। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई तो राहु देवता पूरी कुंडली में अच्छा फल कभी नहीं देंगे। राहु देवता सदैव बुरा ही करेंगे। दोस्तों, मैं इसी तरह अगले वीडियो पर भी केतु देव की बात करूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि केतु देवता भी कौन से घर पर अच्छा प्रभाव देंगे और कौन से घर पर बुरा प्रभाव देंगे। जाते जाते मैं आज आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। आज हमारे समाज में अक्सर हेल्थ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती रहती है। मेडिसिन और मेडिकल का सहारा हम सब लोग लेते हैं। हम दवाई ले रहे हैं, हमें दवाई लगती ही नहीं है। आपने ये बात कई बार सुनी होगी। घर के लोग भी कई बार कहते हैं कि हम दवाई लेते हैं पर वो हमें लगती नहीं है। तो आपको ये करना है कि ईशान कोण में वो दवाई आपको रखनी है, यानी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में रखनी है, तो उनका एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। नहीं लगने वाली मेडिसिन भी आपको इजीली लगना शुरू हो जाती है। इस बात को आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। नहीं लगने वाली मेडिसिन भी आपको लगनी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय मां जालपा।